अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास। वीटीसी क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, इस्तकबाल है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई वेलकम टू MCGM वर्चुअल क्लास जमात 4। और बच्चों, मैं आपको मौलवी ताहिर अहमद। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। जमात 4 बच्चों, हमारा मजमून है माहौल का मुताला अव्वल। और आज का हमारा सबक है मेरी तरबियत यानी माय ट्रेनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सबक। मेरी तरबियत। तो बच्चों, हमें स्क्रीन पर एक तस्वीर नज़र आ रही है। इस तस्वीर को गौर से देखिए और देखकर बताइए कि इस तस्वीर में हमें क्या नज़र आ रहा है। तो बच्चों, हम यहाँ पे इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जो हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं, दादी अम्मा या नानी अम्मा, वो यहाँ पर बैठी हुई नज़र आ रही है और उनके इर्द गिर्द हमें बच्चे नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तभी होता है जब दादी अम्मा जो है हमें कहानियाँ सुनाती हैं या फिर कोई किस्सा बताती हैं। तब हम लोग उनके इर्द गिर्द बैठा करते हैं और किस्से कहानियाँ सुनते हैं। तो इस तस्वीर में हम ये देख सकते हैं कि दादी अम्मा जो है बच्चों को कहानी सुना रही है। दूसरी तस्वीर में देखते हैं बच्चों, हमें क्या नज़र आ रहा है? हमें नज़र आ रहा है कि एक साइकिल पर सवार लड़की साइकिल सीखने की कोशिश कर रही है और वहीं पर उसके वालिद उसकी मदद कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं। उसके वालिद उसकी मदद कर रहे हैं, साइकिल को पकड़े हुए हैं और उसे सहारा दे रहे हैं साइकिल सीखने में। तो इस तरह हमारे घर में हमारे जो बड़े होते हैं वो हमें मदद करते हैं चीज़ों को सीखने के अंदर। हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे बड़ों से, हमारे बुज़ुर्गों से सीखने को मिलती है, हमारे घर वालों से, हमारे ख़ानदान वालों से सीखने को मिलती है। तो हर जगह, हर मोड़ पर हमें हमारे वालिदैन हमारी मदद करते हैं। अब की तस्वीर में देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे हमें एक बच्चा नज़र आ रहा है जो कि खाना खा रहा है और वहीं पर उसकी वालिदा में नज़र आ रही है। तो वालिदा बच्चे को खाना खाना सिखा रही है कि किस तरीके से बिना गिराए खाना खाया जाता है। अक्सर हमने भी सीखा होगा कि किस तरीके से खाना खाया जाता है। जब हम छोटे थे तो हमें भी हमारे बुज़ुर्गों ने, बड़ों ने हमें सिखाया है। इसके बाद देखते हैं तीसरी तस्वीर में। तीसरी तस्वीर में हमें क्या नज़र आ रहा है? हमें नज़र आ रहा है कि घर में जो है एक लड़की अपने वालिदा को खाना बनाते हुए देख रही है। तो इसी तरह हम लोग सीखते हैं, हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हम अपने घर वालों से, बड़ों से, रिश्तेदारों से, ख़ानदान वालों से ये सब चीज़ें सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम सीखते हैं। खाना बनाना, साइकिल चलाना, किस्से, कहानियाँ, बिना गिराए खाना खाना, किस तरह उठना होता है, किस तरह बैठना होता है, किस तरह से चला जाए, अदब, अखलाक, हुस्न सलूक, ये सब चीज़ें हमें हमारे घर वालों से, हमारे ख़ानदान वालों से सीखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? इस तस्वीर में बच्चे एक डॉगी को नहला रहे हैं और वहीं पर हमें दूसरी तस्वीर नज़र आ रही है। इस तस्वीर में एक बफेलो, एक भैंस है, उस पर बैठा हुआ एक बच्चा नज़र आ रहा है। तो हमने अक्सर देखा होगा बच्चों के गाँव में जो है लोग अपने पालतू जानवरों को नहलाते हैं, उनको संवारते हैं। तो किस तरीके से ये हमको देखने को मिलता है और हम ये सब चीज़ों को देख करके सीखते हैं। हमें ये सब चीज़ें देख करके सीखने को मिलती हैं। तो हमें सीखने का मौका हमारे घर वाले, हमारे ख़ानदान वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब, इन सभी लोगों से हमें बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो हम बचपन से लेकर बड़े होने तक सीखते जाते हैं। तो बच्चों, हमने तस्वीरों में देखा कि किस तरह बच्चे अपने बड़ों से सीखते हैं, तजुर्बा हासिल करते हैं। तो देखते हैं, बताइए तो भला, यहाँ पर चंद सवाल हैं हमारे सामने
कि इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है। दूसरा सवाल है, इस तस्वीर में छोटे बच्चे अपने बड़ों से क्या सीख रहे हैं। तो बच्चों, हमने तस्वीर में देखा कि किस तरीके से छोटे बच्चे अपने बड़ों को चीज़ें करते हुए देखते हैं और उसी तरह से वो सीखते हैं कि किस तरह से खाना बनाया जाता है, किस तरीके से चला जाता है, किस तरीके से जो है साइकिल चलाई जाती है, खाना खाया जाता है, खाना बिना गिराए खाया जाता है। ये सब चीज़ें हमें हमारे बड़ों से सीखने को मिलती हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। छोटे से बढ़ते हुए हम कई छोटी मोटी बातें सीखते हैं। इस तरह हमारी आदतें बनती जाती हैं। हम अपनी पसंद नापसंद जानने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारे ख्यालात पुख्ता होने लगते हैं। इसी को तरबियत पाना कहते हैं। तो बच्चों, हम जब छोटे होते हैं तभी से हम लोग मुख्तलिफ चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तब छोटे छोटे अल्फाजों में बोलना शुरू कर देता है। आधे आधे अल्फाज बोलता है, आधे आधे लफ्ज़ बोलता है। अपने घर वालों को बोलते हुए सुनता है तो वो उसी ज़बान को अडॉप्ट कर लेता है और उसी तरह बोलना शुरू कर देता है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे तरबियत पाना कहेंगे। इसे तरबियत पाना कहेंगे। जैसे साइकिल चलाना हमें नहीं आता, हमारे वालिद हमें साइकिल चलाना सिखाते हैं, तो हमने वालिद से साइकिल चलाना सीखी, तो हमने तरबियत की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने घर वालों से सीखने को मिलती हैं और हमारी बहुत सारी आदतें बनती जाती हैं। जैसे हमारे घर वाले हमें कहते हैं रोज़ाना सुबह जल्दी उठना, जल्दी सो जाना। इस तरीके से हमारी मुख्तलिफ आदतें बनती जाती हैं और बाद में जा कर के वो पुख्ता होती जाती है। तो इस तरीके से हमारी तरबियत होती है। आपने अपने बचपन की तस्वीर देखी होगी। आपने रेंगना शुरू किया, फिर चलने और बोलने लगे। दांत किस तरह साफ किए जाएं, किस तरह नहाएं, खाना गिराए बगैर किस तरह खाएं, बड़ों से आपका बर्ताव कैसा हो, इस तरह की छोटी छोटी बातों से आपने बहुत कुछ सीखा है। आपका स्कूल बैग किस तरह तैयार करें, साइकिल किस तरह चलाएं, मोबाइल के गेम किस तरह खेलें, जानवरों को चारा कब दें, दुकान से सौदा जुल्फ किस तरह लाया जाए, अजनबी लोगों से कैसा बर्ताव करें। ऐसी एक लंबी फहरिस्त तैयार कर। तो बच्चों, हम यहाँ पर इस तरीके की तैयार कर सकते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से। हम क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, हमने अडॉप्ट की हैं। तो इसके मुताबिक हम एक फहरिस्त बना सकते हैं। अब ये तमाम बातें आपने कैसे सीखी, ये बातें आपको किसी ने सिखाई। तो ये सब बातें हमें सिखाई गई हैं। हमें घर में बर्ताव सिखाया जाता है कि किस तरीके से बर्ताव किया जाए, किस तरीके से बाहर वालों से, अजनबी लोगों से बात की जाती है, किस तरीके से मेहमानों से बात की जाती है, किस तरीके से स्कूल जाया जाता है, अपनी साफ़ सफाई किस तरीके से की जाती है। ये सभी चीज़ें हमें हमारे ख़ानदान वालों से, हमारे घर वालों से हमें सिखाई जाती है। ये हमारी तरबियत में आता है। जिस तरीके से हमें सिखाया जाता है उस तरीके से हमारी तरबियत होती है। उनमें से कई बातें आपने अपने वालिदैन और रिश्तेदारों से सीखी होंगी। वालिदैन हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाते हैं, बोलने और बर्ताव करने का तरीका बताते हैं, गलती हो तो किस तरह सुधारें ये सिखाते हैं। उनको ये लगता है कि हम एक अच्छे इंसान बने और हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए वो ये सब चीज़ें हमें सिखाते हैं ताकि हम एक अच्छे इंसान बने और साथ ही साथ एक अच्छे शहरी बने। तो बच्चों, हमें ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए और अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। हम जैसी अच्छी आदतें अपनाएंगे वही अच्छी आदतें हमारे अंदर पुख्ता होंगी और हमारी शख्सियत में निखार आएगा। तो हम इस तरीके से अपनी अच्छी आदतों को अपना सकते हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें दो तस्वीरें नज़र आ रही है। इन दो तस्वीरों में हमें दो बच्चे नज़र आ रहे हैं। तो इन दो बच्चों को एजाज़ दिया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है। इस अवार्ड को कहते हैं वीरता पुरस्कार, जो कि दिया जा रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के हाथों। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। तो इन बच्चों ने ऐसा क्या किया था कि इन्हें वीरता पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। चलिए देखते हैं। क्या आपने हॉली रघुनाथ बर्फ
या समीप अनिल पंडित के नाम सुने हैं? नहीं सुने होंगे तो हम देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर हमें दाएं जानिब समीप अनिल पंडित नज़र आ रहे हैं जो एजाज़ हासिल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमें हॉली रघुनाथ बर्फ नज़र आ रही है। तो ये दोनों बच्चों ने ऐसा क्या किया जो इन्हें वीरता पुरस्कार मिल रहा है? हॉली जिला थाना के एक तालुका शाहपुर में रहने वाली लड़की है। हॉली ने अपनी बड़ी बहन को चीते के मुंह से बचाया था। हाँ बच्चों, हॉली ने अपनी बड़ी बहन को चीते के मुंह से बचाया था। और वहीं पर समीप ने कोठे में बंधी हुई एक भैंस को आग से बचाया था। तो बच्चों देखो, इन बच्चों ने कितने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। ये बिना डरे बिना हिचकिचाए इन्होंने इस तरह के कारनामे अंजाम दिए। तो इन कारनामों के लिए इन दोनों बच्चों को जनवरी 2013 में वजीर आजम के हाथों बहादुरी के कौमी अवार्ड यानी वीरता पुरस्कार से नवाजा गया था। तो इसलिए इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया और आज सारे मुल्क में इनकी चर्चा है, इन्हें हर कोई जानता है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब हमें एक तस्वीर नज़र आ रही है। इस तस्वीर में नज़र आने वाले ये बुजुर्ग कौन है? हाँ बच्चों, ये मशहूर हस्ती है। इन्हें बाबा आमटे कहा जाता है। इनका नाम बाबा आमटे है। उन्होंने ऐसा क्या किया जो इन्हें इतनी शोहरत हासिल हुई और हमारे सबक में इनका नाम आया है और इनकी तस्वीर आई। देखते हैं। बाबा आमटे ने अपनी सारी जिंदगी समाजी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। जुज़ामी, नाबीना और माजूर अफराद को इनके पैरों पर खड़ा करना उनकी ज़िंदगी का मकसद बन गया था। उनके इस काम में उनकी बीवी साधना ताई ने उनका भरपूर साथ दिया। उनके लड़के और बहुओं ने भी उनका इस काम में साथ दिया और उसे आगे बढ़ाया। और अब उनकी तीसरी नस्ल भी इस काम में उनकी मदद कर रही है। वालिदैन, दादा, दादी की शुरू की हुई समाजी खिदमत को जारी रखने की इस मिसाल से हमें भी तहरीक मिलती है। तो बच्चों, हमें इस बात से क्या सीखने को मिलता है कि हमें सीखने को मिलता है कि बाबा आमटे जिन्होंने अपनी समाजी खिदमत की बिना पर लोगों की मदद की, लोगों को बीमारी से बचाने की बीमारी से जूझने में उन्होंने उनकी मदद की है, खिदमत अंजाम दी है। जुज़ामी बीमारी से जो लोग वाबस्ता थे उन लोगों की वो मदद की बाबा आमटे ने। और नाबीना यानी जिनकी आंखें नहीं होती हैं उन लोगों की मदद की। और माजूर लोग जो कि हाथ पैर से माजूर होते हैं उन लोगों की मदद की। इस तरीके से उन्होंने लोगों के लिए अपनी समाजी खिदमत अंजाम दी और समाज में एक बड़ा रुतबा हासिल किया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बात हम सिखाने पर ही सीखते हैं। हम अपने अतराफ होने वाली बातों को देखकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे दोस्त सहेलियाँ किसी तरह बातचीत करते हैं, किस तरह कपड़े पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, पढ़ाई किस तरह करते हैं, सब चीज़ें हमें महसूस होती हैं और ये सब चीज़ें हम महसूस कर सीखते हैं। तो हमें अच्छे लोगों से ऐसे जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ कर दिखाया है, ऐसे अफराद से हमें बहुत से अच्छे सबक हासिल करने चाहिए। तो बाबा आमटे ने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों के लिए वक्फ कर दी। इस तरह उन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, लोगों की नज़रों में इज्जत हासिल की है। तो इस अच्छी शख्सियत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बताइए तो भला बच्चों, हमारे पास यहाँ पर 2 सवाल हैं। चलिए सोचते हैं और इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। आपको अपने दोस्त या सहेली की कौन सी बात पसंद और कौन सा नापसंद? तो बच्चों जरा सोचिए और सोचकर बताइए कि आपको अपने दोस्त या सहेली की कौन सी बात पसंद आती है। तो जहाँ तक हम सोच सकते हैं, हमें अपने दोस्तों की अच्छी बातें पसंद आती है, उनकी अच्छी आदतें हमें पसंद आती है। और कौन सी चीज़ें हमें उनकी नापसंद आती है? जो उनमें बुरी आदतें होती हैं और बुरी बातें होती हैं। ये चीज़ें हमें उनमें
नापसंद होती है, हमें पसंद नहीं आती। दूसरा सवाल है, आपको अपने दोस्त या सहेली की कौन कौन सी बातें सीखने की ख्वाहिश होती है? अक्सर बच्चों हमें अपने दोस्तों में, सहेलियों में कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो हमें लगता है कि हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए। जैसे किसी की अगर हम देखें तो तहरीर अच्छी होती है, हमें उसकी तहरीर देख के अच्छा लगता है, हम सोचते हैं कि हमारे पास भी ऐसी तहरीर हो, हमारी भी ऐसी तहरीर हो, तो हमें कोशिश करते हैं हम लोग कि हम भी उस तरीके की तहरीर बनाएं और सीखें। किसी की ड्राइंग अच्छी होती है, हम कोशिश करते हैं कि हम भी उससे अच्छी तरीके से ड्राइंग सीखें। किसी की बातें अच्छी होती हैं, तो मुझे बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हमें अच्छी चीज़ें जो हमें अपने दोस्तों से सीखने की ख्वाहिश होती है। चलिए, दोस्त सहेली की तरह ही हमारे अतराफ रहने वाले लोगों का भी हम पर असर होता है। जैसे हमारे ख़ानदान वालों का हम पर असर होता है, हमारे वालिदैन का, हमारे चाचा चाची, दादा दादी, जो भी लोग हमसे रिश्ता रखते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, उन लोगों का हम पर असर होता है। उनकी चीज़ों का, उनकी बातों का, उनकी सिखाई हुई चीज़ों का हम पर असर होता है। वैसे ही हमारे पड़ोसियों की बातों का हम पर असर होता है, और हमारे हमारे अतराफ में रहने वाले लोगों की बातों का और उनके चाल चलन का, चीज़ों का भी हम पर असर होता है। हम उसे अडॉप्ट करते हैं। पड़ोसियों से हर रोज़ किसी न किसी बहाने हमारा सामना होता है। एक दूसरे का बर्ताव, बातचीत और खाने पीने के तरीके करीब से देखने का मौका मिलता है। इसका भी हमारी तरबियत पर असर होता है। अगर हमारे पड़ोस में किसी दूसरी जगह या दूसरी रियासत या इलाके के लोग आकर रहने लगे, तो हमें उनके मुख्तलिफ त्यौहार और खाने पीने की आदतों के मुताबिक मालूमात हासिल होती है। हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अगर हमारे आस पड़ोस में कहीं से दूसरी रियासत से, दूसरी स्टेट से अगर लोग आकर के बसते हैं, रहने लगते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिलती है। उनके खाने पीने, उनकी अलग अलग आदतें हमें देखने को मिलती हैं। हमें यहाँ पर तनु मिलता है कि हमारी मुल्क में अलग अलग रियासतों के अंदर खान पान में कितना तनु है, कितना फ़र्क है आदतों के अंदर, खाने पीने के अंदर, त्योहारों के अंदर, तहज़ीब के अंदर हमें तनु देखने को मिलता है। अब इस तरह हमें अपनी तहज़ीब के फ़र्क को भी देखने का मौका मिलता है। तो अक्सर पुराने पड़ोसी हमें बचपन से देखे हुए होते हैं, उन्हें हमसे दिली ताल्लुक़ रहता है। पड़ोसियों की वजह से हम अच्छी आदतें परवान चढ़ती हैं। पड़ोसियों की वजह से हम में अच्छी आदतें परवान चढ़ती हैं। अच्छे पड़ोसी हमारी तरबियत में भी अहम किरदार अदा करते हैं। तो बच्चों, हमारे माहौल में रहने वाले अशख़ास जो हमसे ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों की बातों का, उन लोगों के किरदार का हम पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे हम इस तस्वीर में देख रहे हैं, पहली तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है हमें? एक बूढ़ी बुज़ुर्ग औरत है जो कि झाड़ू लगा रही है, और वहीं पर हमें एक लड़की नज़र आ रही है, उसका नाम हिना है। तो चलिए देखते हैं उन दोनों में क्या बातचीत हो रही है। देखते हैं, हिना हमारे पड़ोस में रहने वाली दादी बहुत ज़ईफ़ की है, लेकिन फिर भी वो रोज़ खुशी खुशी आंगन साफ करती है और अपने सब काम खुद करती है। इन्हीं की वजह से खुद इन्हिसारी का मतलब समझ पाई हूँ। तो हिना हमसे कह रही है कि मुझे खुद इन्हिसारी का मतलब समझ आया है, और वो किस वजह से समझ आया है कि हिना के पड़ोस में जो दादी रहती हैं, वो रोज़ सुबह सुबह उठ करके अपने आसपास सफाई रखती हैं, खुद की भी सफाई रखते हैं। तो इससे हिना को समझ आया है कि हिना को भी अपने घर में, अपने आसपास, अपने आंगन में सफाई रखनी चाहिए और ख़ुद की भी सफाई रखनी चाहिए। कि जब वो इतनी ज़ईफ़ होकर के सफाई रख सकती हैं, तो हम तो बच्चे हैं, हम तो उससे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो ये चीज़ हिना को अपने पड़ोसी से सीखने को मिली। और वहीं पर हम देखते हैं दूसरी तस्वीर में हमें एक बुज़ुर्ग नज़र आ रहे हैं, और बुज़ुर्ग के साथ में एक लड़का नज़र आ रहा है। अब देखते हैं वो लड़का क्या सोच रहा है। दानिश, उस लड़के का नाम दानिश है। पड़ोस में रहने वाले दादाजी को रोज़ सुबह चहलकदमी करना पसंद है। मैं भी कभी उनके साथ टेकरी पर जाता हूँ। तो दानिश हमें कह रहा है कि उसके पड़ोस में एक दादाजी रहते हैं जिन्हें रोज़ सुबह सुबह चहलकदमी करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और दानिश भी उनके साथ में कभी कभी चहलकदमी करने के लिए जाता है।
तो यहाँ पर दानिश ने कौन सी अच्छी आदत सीखी है? यहाँ पर दानिश ने एक अच्छी आदत सीखी है कि रोज़ सुबह सुबह जल्दी उठ जाना और चहलकदमी करना, ये एक अच्छी आदत है। तो दानिश को यहाँ पर अपने पड़ोसी से एक अच्छी आदत सीखने को मिली है। तो इस तरह दानिश के किरदार में भी एक पड़ोसी शख्स की वजह से असर पड़ा है। देखते हैं तीसरी तस्वीर में हमें क्या नज़र आ रहा है। 2 बच्चियाँ पढ़ रही हैं किताब। तो यहाँ पर देखते हैं, जो छोटी बच्ची का नाम है नाज़िमा। नाज़िमा कहती है, मेरे पड़ोस में रहने वाली बाजी को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। कई दफ़ा वो मुझे अच्छी अच्छी कहानियों की किताबें पढ़ने के लिए देती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए कि नाज़िमा के पड़ोस में रहने वाली जो बाजी है उन्हें किताबें पढ़ना पसंद है, तो इसीलिए नाज़िमा को भी वो अपने साथ पढ़ने के लिए बैठाती हैं और नाज़िमा को भी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने के लिए देती हैं, कहानियों वाली किताबें पढ़ने के लिए देती हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे नाज़िमा की शख्सियत में तब्दीली हो रही है। नाज़िमा की शख्सियत में निखार आ रहा है कि जो बाजी की किताबें पढ़ने की पसंद है, शौक़ है, एक अच्छी आदत है, वही आदत नाज़िमा के अंदर भी आ रही है। तो ये तब्दीली आ रही है, ये असर हो रहा है। तो इस तरह हमारे अतराफ़ में रहने वाले लोगों से, अशख़ास से हमारे शख्सियत पर असर पड़ता है, हमारे माहौल पर असर पड़ता है। इस तरीके से हमारी शख्सियत की नशोनुमा होती है। क्या दानिश, हिना और नाज़िमा की तरह आपने भी अपने पड़ोसियों से कोई बात सीखी है? अगर आपने सीखी है तो अपने बयान में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर ये आपका एक असाइनमेंट कह सकते हैं या फिर इसे प्रोजेक्ट कह सकते हैं, आप कर सकते हैं घर पर कि अपने बयान में अपने पड़ोसियों से सीखी हुई अच्छी बातों को आप लिख सकते हैं अपने बयान में। ठीक है बच्चों, हमने क्या सीखा? चलिए बच्चों, देखते हैं इस सबक से हमने क्या सीखा है, कौन सी बातें हमको सीखने को मिली है और कौन सी चीज़ें हम अपने अंदर ला सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं, छोटे से बड़े होते हुए हम जो भी ढेर सारी चीज़ें सीखते हैं उससे हमारी तरबियत होती है। तो बच्चों, हम जब छोटे होते हैं चलना सीखते हैं, छोटी छोटी बातें सीखते हैं, छोटे छोटे अल्फाज बोलना सीखते हैं, तो वहीं से बच्चों हमारी तरबियत होना शुरू हो जाती है। हम अपने माहौल में रहने वाले, हम अपने अतराफ़ में रहने वाले लोगों से ढेर सारी चीज़ें सीखते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से हमारी तरबियत होती है। हमारी तरबियत में हमारे वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों का अहम किरदार होता है। बच्चों, हमारे वालिदैन जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, इनका सबसे ज़्यादा, और हमारे करीबी रिश्तेदारों का हमारे तरबियत में ज़्यादा अहम किरदार होता है। हम इन्हीं लोगों को देखते रहते हैं और इन लोगों से देख कर सीखते रहते हैं। कभी पूछ कर सीखते हैं, कभी देख कर सीखते हैं और कभी वो हमें सिखाते हैं। तो इस तरीके से इन लोगों का हमारी तरबियत में एक अहम किरदार होता है। हम अपने दोस्त, सहेली और आस पड़ोस से भी कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। हम अपने पड़ोसियों से भी सीखते हैं। पड़ोसियों की शख्सियत का असर भी हमारे नशोनुमा पर होता है, हमारी तरबियत पर होता है। हमारे दोस्तों की, हमारी सहेलियों की शख्सियत का असर भी हमारी तरबियत पर होता है। तो हमें तवज्जो से जो अखलाक, आदाब सिखाए जाते हैं, इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो जो कहा जाता है कि बचपन ही से हमें अच्छी आदतों का होना ज़रूरी है। अच्छी आदतें हमारे अंदर होंगी तो जब हम बड़े होंगे तब वो आदतें पुख्ता होंगी और हमारी शख्सियत में, हमारी तरबियत में निखार आएगा। हम एक अच्छी तरबियत के मालिक होंगे, एक अच्छी शख्सियत के मालिक होंगे। तो हमें अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, बुरी आदतों से हमें दूर रहना चाहिए। देखते हैं, हम अपने अतराफ़ से भी बहुत सारी बातें सीखते हैं। हम अपने अतराफ़ में, आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से, अपने माहौल में रहने वाले लोगों से बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलती है और उनकी चीज़ों का असर हमारी तरबियत पर पड़ता है, हमारी तरबियत पर होता है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सबक, मेरी तरबियत। इस सबक में हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमको सीखने को मिली हैं। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये सबक पसंद आया होगा और आपने बहुत सारी चीज़ें इस सबक से सीखी होंगी। अब आप लोग इस सबक से मुताल्लिक दरसी किताब में दी गई मश्क को हल कर सकते हैं
और हल करने के बाद अपने ग्रुप में अपने क्लास टीचर को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। तो बच्चों मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आप लोगों को आज का हमारा लेसन पसंद आया होगा। तो इसका घर पर मुताला करें, इसकी मशक करें, घर पर पढ़ाई करें। सेफ़ रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।